Hello बच्चों, let's read the question. Two blocks of mass 3 kg and m kg connected to each other with the help of the string which passes over a frictionless pulley. If the acceleration of system is g by 4, then what is the value of m? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फ्री बॉडी डायग्राम. तो जो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम होता है, इट रिप्रेजेंट्स कि किसी भी सिस्टम पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन करते हैं और अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक पुली दे रखी है जिसमें दो मासेज हैं m और 3 kg. पूरा जो सिस्टम है g/4 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हम यहाँ पे जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, अगर उसके लिए ओवरऑल इक्वेशन राइट डाउन करें तो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गिवन है g/4. नाउ क्योंकि जो पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बिकम g/4 इक्वल्स a, और ये आ जाएगा हमारे पास m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 मल्टीप्लाइड विद g. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए यूज किया है कि हमारे पास एक ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा. तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल्स m2 की जो वैल्यू होगी 3 kg होगी और m1 की वैल्यू m के बराबर होगी. सो इट विल बी गिवन एज 3 प्लस m. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 प्लस m इक्वल्स 12 माइनस 4m के बराबर. ये आ जाएगा 5m इक्वल्स 9. तो जो मास की वैल्यू है दैट विल बिकम 9/5. इट विल बिकम 1.8 kg. This will be the final answer of the given question. So from the given question we can say here the value of m will be 1.8 kg. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.